सुप्रभात। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एक भगवान की आस करे और उस आस में क्या करे। बड़ी सुंदर बात है, दुखों से छूटने की, भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास लाने की आस करे। ये ऐसी चीज़ है कि हम भगवान के मंगल विधान को जहाँ पलट देना चाहते हैं, वहाँ भगवान की शक्ति में तो विश्वास करते हैं कि वे पलट देंगे, पर भगवान के सौहार्द में, अपनी भगवान की बुद्धि में, सौहार्द में और भगवान की बुद्धि में विश्वास नहीं करते। भगवान को सोचना है, ठीक सोचेंगे, वे हमारे लिए जो करेंगे हमारे मंगल के लिए करेंगे। ऐसा विश्वास यदि हो तो भगवान के सामने हम अपनी स्कीम क्यों रखें। ये हमारी स्कीम है, इसे पूरा करो। हम तुम्हारे भक्त हैं और तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारी आज्ञा करते हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तो हमारी इच्छा को तुम पूर्ण कर दो। हम जो स्कीम तुम्हारे सामने रखें, तुम अपनी शक्ति के द्वारा उस स्कीम को पूरा कर दो। और जब हम ये कहेंगे कि उनसे कि स्कीम भी तुम बनाओ और कौन सी स्कीम हमारे लिए ठीक है, इस विषय को भी तुम सोचो और उसे पूरा भी तुम करो, और जब चाहो तब करो, जैसा चाहो तैसे करो, ना चाहो तो मत करो। बस ये जो भगवान के प्रति यूँ कह देना है, फिर भगवान सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। योगम क्षेमम बहाम्यम, योगक्षेमम बहाम्यम, अहम बहामी बाबा। तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा भैया, तुम्हारा भार मैं ढोऊंगा। अब तुम निश्चिंत होकर मेरा चिंतन करो। निश्चिंत होकर चिंतन करने वालों को ही भगवान ऐसा कहते हैं। जगत से निश्चिंत हो जाए, उनके चिंतन परायण हो जाए। अनन्याश्चित यत्तो माये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चित यन्तो माये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो अनन्य हैं, अनन्य चिंतन करने वाले हैं, जो दूसरे सार चिंतनों से निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में परायण है, इस प्रकार भगवत चिंतन में नित्य लगे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को योगक्षेम भगवान ने कहा कि ये सारा भार मैं ढोलूँगा, तुम निश्चिंत चिंतन करो। निश्चिंत चिंतन यानी जगत की चिंता छोड़कर चिंतन तो क्या होगा, उसके जगत का चिंतन भी भगवान ही करेंगे। ये कल्पना की बात नहीं, ये कवियों की कल्पना का बगीचा नहीं। यहाँ सत्य है, ये सत्य है, तथ्य है, और ये ठीक ऐसा ही है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बनावटी बात कहने सुनने की बात नहीं है, परंतु होना चाहिए विश्वास। विश्वास के बिना ये फल हमारे सामने आएगा ही नहीं। होते हुए भी हम उसको और रूप में मानेंगे और रूप में ग्रहण करेंगे तथा और रूप में स्वीकार करेंगे। उसमें अदला बदली चाहते रहेंगे, चित्त की अशांति मिटेगी नहीं। अतः सर्वतोभावेन, सब प्रकार से अपना सारा भार उन पर डालकर, उनके कदमों पर छोड़कर हम निश्चिंत रूप से उनका चिंतन करें, तो वे देखेंगे क्या रोग है, क्या दवा है, दवा बेल ला देंगे, दवा दे देंगे, पथ्य दे देंगे, संभाल रखेंगे, सेवा करेंगे। ये बात सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है ही नहीं। होता ऐसा है कि वे करा देते हैं किसी के द्वारा। एक ने एक साहित्यिक ने सुदामा का चरित्र लिखा, गुजराती में एक बड़े नाम साहित्यिक के नामी हमारे मित्र हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर रहते हुए बड़े विद्वान, उन्होंने लिखा सुदामा का चरित्र, नरसी का चरित्र लिखा कर अंत में उपसंहार में लिखा, ये सब बातें जो लिखी गई ये संभव है, ठीक हो, पर ऐसा कोई ऐसा सेठ होगा, वह नरसी पर कृपा करता होगा और वह नरसी के लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था कर देता होगा, और नरसी ने समझा होगा भगवान ने किया, तो उन्होंने लिखा सब कुछ, पर लिखा करके सिद्धांत का जहाँ उन्होंने प्रतिपादन किया, वहाँ कहते कि होगा कोई, उसने कर दिया होगा। नरसी के लिए यहाँ भी कोई बात नहीं,
नहीं तो कह देंगे हमारा सेठ वही है, उसी सेठ ने किया और कोई सेठ नहीं, उसी ने किया और दूसरे सेठ के मार्फत वही करता है। ये भी ठीक है, परंतु जहाँ विश्वासी भक्त है, जहाँ विश्वास है, वहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। भगवान में ना कोई शक्ति का अभाव है कि वे समझाकर आकर कोई काम ना कर सकते हो, ना भगवान को लाज ही आती है कि छोटा काम हम कैसे करें, जरा सी नन्ही सी चीज़, ये छोटी सी चीज़ है, इसको एक अदरा सफाई कर देंगे, हम क्यों न कर लेंगे, ये बात भी नहीं। ना तो लाज शर्म आती है, ना उसकी शक्ति में वो कमी है। वे सब कुछ कर सकते हैं, स्वयं करने को प्रस्तुत हैं, पर हमारा विश्वास होना चाहिए। फिर वे लाद दें, लदा दें, लदाने वाला साथ दे, ये सभी चीज़ें हम अपने आप कर देंगे। विश्वास हो तो तब। विश्वास में दो बातों की आवश्यकता है, जगत की आशंका सर्वथा परित्याग, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग, और भगवान की आशा का अनन्य आश्रय। भगवान से सब प्रकार से संबंध, संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध भगवान के नाते, नाते नेह राम के, मनियत सुहृदय सुसेव्य जहालो। अंजनी कहा आँख के जय फूटे, बहुत तक कहो कहा लो। नाते नेह राम के, मनियत सुहृदय सुसेव्य जहालो। अंजन कहे आँख जय फूटे, बहुत तक कहे कहा लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने नाते नए संसार के सब के सब राम को लेकर हैं। भला कोई मर जाए, उसका राम निकल जाए, उसका कोई धर्म, उसको कोई घर में क्यों रखेगा? और अकेला पास बैठेगा तो कहेगा दो आदमियों को कि रात के समय डर लगता है। अरे अब तक साथ घुट घुट कर बातें करते, तब निर्जीवी हो गया, डर क्यों लगता है? अंदर में जो राम था वो निकल गया, वो जो भगवान था वो निकल गया, प्रियतम जो निकल गया। राम को लेकर संबंध सारा का सारा है। हम राम को बुलाकर राम के संबंध को लेकर जगत संबंध मानते हैं, ये ठीक नहीं। जगत के संबंध को तोड़कर, जगत के आश्रय को छोड़कर राम से संबंध जोड़ दें, राम से नाता जोड़ दें, बस राम अपनी कृपा से जो कुछ भी करते हैं उसमें राजी रहें। फिर ये प्रश्न नहीं कि क्यों नहीं की। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।